तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा मंजर था। सड़कें टूटी हुई थी, गंदगी थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। एसोसिएशन ने एक नया रास्ता इख्तियार किया कि माजी में यहाँ से नुमाइंदे तो कुछ और लोग मुंतखब होते थे, सिलेक्ट होते थे। एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत के साथ इंगेज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि फेडरल बे एरिया की जो ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है फबाटी, इसको सिंध हुकूमत ने तकरीबन 38 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के कामों के लिए मुख्तस किए और उन पैसों को एसोसिएशन के हवाले किया। नतीजा ये हुआ कि आज 2 साल बाद जब आप आते हैं फबाटी तो आपको सेवरेज का मसला नज़र नहीं आता, सड़कों की तामीर का मसला नज़र नहीं आता, गंदगी का उस तरीके से मसला नज़र नहीं आता। और ये उस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिंध हुकूमत के दरवाजे कराची वालों के लिए खुले हुए हैं, हमारे ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ये समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ताजिर, मजदूर, हुकूमत ये इस मुआशरे का एक अहम जुज़ है। और जब ये तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, यानी कि हुकूमत इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, सनतकार इन्वेस्टमेंट करता है और मजदूर मेहनत करता है, तो आपको एक विन विन सिचुएशन नज़र आती है जिसका फ़ायदा सारे मुल्क को होता है, हमारी मईशत को होता है। और मैं समझता हूँ इसी रिलेशनशिप को हमें मज़ीद और बढ़ाने की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब मैं पिछले दिनों सड़कों का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर आया था तो मैंने एसोसिएशन को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि सिंध गवर्नमेंट आपकी अपनी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत अवाम की जेन्युइन नुमाइंदा जमात है और हम आपके साथ मिलकर आपके मसाइल को समझना चाहते हैं, आपके मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं। और नतीजा ये हुआ कि एक इंगेजमेंट स्टार्ट हुई सनतकारों की, हुकूमत की, और नतीजा आज आपके सामने कि हमें बेहतरी नज़र आ रही है। मैं पिछली बार आया था, मैंने ज़ोर दिया था इस बात पे कि सनतकारों को हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए। और आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं वापस 3 माह बाद फबाटी आया हूँ तो फबाटी ने हुकूमत की उस ऑफ़र के ऊपर लब्बैक कहा, और लब्बैक कहते हुए नतीजा ये हुआ कि आज बाबर भाई की फैक्ट्री में एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का मैंने इफ्तिताह किया, खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, और इन्वायरमेंट की तरफ जिसके लिए मैं बहैसियत शहरी, बहैसियत हुकूमत के आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि इसी तरह के और इनिशिएटिव्स को हम और मज़ीद बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेंगे। इसी तरह इस एरिए के माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेरी एसोसिएशन से बात हुई कि जी प्लांटेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और उसको निमटने के लिए हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है, मैक्सिमम प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। मुझे खुशी होती है कि फबाटी ने इस काम में भी गवर्नमेंट का साथ दिया और प्लांटेशन की कैंपेन स्टार्ट की और आज आपको वो दरख्त प्लांट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और तीसरी चीज़, जो एक जगह जो माजी में कुछ चाइना कटिंग वहाँ पर हो गई थी, कचरे का ढेर था, डीएमसी सेंट्रल ने कभी उसको फोकस नहीं किया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उसके कचरे को साफ़ करके अब वहाँ पर पानी का एक आरओ प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे वो मज़दूर, वो आम आदमी, वो गरीब मेहनतकश मुस्तफ़ीद होगा, पानी मुफ्त उन लोगों को मिल पाएगा। इसी तरीके से एक डिस्पेंसरी का संगे बुनियाद मैंने रखा है और मुझे यकीन दहानी कराई है एसोसिएशन ने कि इंशाल्लाह उस डिस्पेंसरी को मज़ीद अपग्रेड करके एक हस्पताल की शक्ल दी जाएगी ताकि आसपास की जो आबादी है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इन तमाम कामों में सिंध गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है, आपको सपोर्ट करेगी। और मैं इस चीज़ पर जोर देना चाहूँगा कि अगर हम सब आज इस बात को ठान लें कि अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी हवा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगर हम सब
अपने अपने हिस्से के दरख्त लगाना शुरू कर दें, उनको लुक आफ्टर करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ अगले 2-3-4 साल में ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात हैं, इसको कंट्रोल करने में हम सब अपना अपना एक मौसर किरदार अदा कर पाएंगे। एक और चीज़ मैंने कमिट किया था सीपा के कवानीन के हवाले से कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिन जिन फैक्ट्रीज़ में, जो कि पुरानी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें जगह कम है, नहीं लग सकता, उसके लिए लॉ को रिविजिट करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने उस लॉ को अमेंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 माह में उसको असेंबली में ले जाके हम उस चीज़ को मंजूर कराएंगे कि जो पुरानी फैक्ट्रीज़ हैं वो प्री ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें और जो नई फैक्ट्री लग रही हैं उसके अंदर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे। इसके साथ साथ मैं एक ऑफ़र करना चाहूँगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि जो हमारा कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर हम और आप साथ बैठ के नकाटी और फबाटी के लिए कोई एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ले कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम उसको लेके जा सके, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज से काम हो पाएगा। गवर्नमेंट और आप लोग मिलकर अपने माहौल को बेहतर बना पाएंगे और अपना जो फुजला है उसको ट्रीट करके फिर हम डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट आपके साथ काम करने को तैयार है, आपके साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। जो आपके कुछ लेबर डिपार्टमेंट के मसाइल हैं EOBI के हवाले से, वो मैंने चेक किया था, गालिबन फेडरल EOBI आप लोगों को तंग कर रहे हैं। मैं इस हवाले से सेक्रेटरी लेबर से बात करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज करे, उनसे बात करे कि इस तरीके से हमारे सनतकारों को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का अगर कोई और भी आपका मसला है तो सिंध गवर्नमेंट के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जो भी आपके मसाइल होंगे उसको हम हल करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली शहर, एक सूबा, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पाकिस्तान हम लोग मिलकर कायम करेंगे। एक हरा भरा सरसब्ज़ शादाब कराची, एक हरा भरा सरसब्ज़ शादाब सिंध, एक हरा सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान हम सब मिलकर क्रिएट करेंगे और क्लाइमेट चेंज के असरात को हम मिलकर निपट पाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं 1 मिनट ये कर लूँ सवाल, फिर आपसे बात करूँगा। मुझे पता है हमारा, मुझे पता है वो, मुझे पता है जी। देखिए, वो जज़ायर सूबा सिंध की मिल्कियत हैं, मिल्कियत थे और इंशाअल्लाह मिल्कियत रहेंगे। इन्होंने एक गैर आइनी तौर पर एक ऑर्डिनेंस जारी करके उन आइलैंड्स की चाइना कटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने देख लिया कि आप सबके प्रेशर की वजह से, सिंध गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से उस कानून को ये असेंबली से पास नहीं करा पाए और अब वो कानून ख़त्म हो चुका है, वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो चुका है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई इबाम की ज़रूरत नहीं है। बट आपका सवाल बड़ा अहम है कि वो इमरान खान जो कहता था कि मैं मसाइल हल करूँगा, वो कह रहा है मैं ज़मीन बेच दूँगा। ये सोच है। हम बार बार कहते हैं कि अपने ATMs के मफाद के लिए, अपने जो ये फाइनेंसर्स थे उनके मफाद के लिए हर चीज़ बेचना चाहते हैं, हर चीज़ को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को बनाने की। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को कल जो जहांगीर तरीन ने अपने खाने की दावत की थी, वहाँ पर जो MNAs MPAs मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के बाद मैं समझता हूँ अब एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है कि क्या इमरान खान साहब के पास असेंबली में, चाहे वो पंजाब की असेंबली हो या कौमी असेंबली हो, उसके अंदर उनके पास शायद अददी अक्सरियत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से मुंतखब करा के ये साबित किया था कि इमरान खान साहब के पास अक्सरियत नहीं है असेंबली में। और अब मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब के कल के डिनर के बाद ये बात साबित हो गई है कि वज़ीर आज़म के पास वो नंबर्स मौजूद नहीं है कि वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर सकें या हुक्मरानी कर सकें। आपने कभी खुर्रम शेर जमान साहब या PTI के मुंह से ये सुना है कि हमने क्या किया? PTI वफाकी हुकूमत में है,
2 सूबों में डायरेक्टली हुकूमत में और 1 सूबे में कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी। कभी आपने किसी पीटीआई के दोस्त से सुना कि हमने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने किसान की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने मीडिया की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने एक आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने महंगाई इस तरीके से कम कर दी, हमने चीनी की कीमतें इस तरीके से कम कर दी, हमने गैस की बिजली की कीमतें इस तरीके से कम कर दी। ये किस तरह के लोग हैं? वो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब की बयान, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। इन लोगों में, इन बेशर्मों में कोई शर्म नहीं है। इन लोगों को 3.25 साल की हुकूमत के बाद भी अभी भी ये कहते हैं कि फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया। सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि पीटीआई ने क्या किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काम कर रही है, जब भी मैं यहाँ मौजूद हूँ मैंने तो आपको बताया कि ये सड़क बनाई है, ये सेवरेज का काम हुआ है। परसों वजीर आला सिंध लांडी गए थे, लांडी में 58 करोड़ की लागत पर 3 नई मेजर उनकी सड़कों को तामीर किया गया है। किसने किया है? टैक्स वफाक इकट्ठा करती है, ज़र मुबादला वफाक को वो कमा के देते हैं, लेकिन खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की पीटीआई के लोगों से आप सवाल पूछें कि आप ये ना कहें कि किसने क्या किया, आप ज़रा ये तो बताएं आपने क्या किया। खुर्रम शेर जमान साहब के हलके में कराची के 3 अस्पताल मौजूद हैं जहाँ से वो मुंतखब होकर आए, जिना अस्पताल, NICVD, NICH। आप मुझे बताएं वो 3 अस्पताल जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उन 3 अस्पतालों को तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बार बार उन 3 अस्पतालों को वफाक शब खून मारने की कोशिश करती है ताकि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सके। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के दोस्तों को ये बोले अब तनकीद से बाहर निकलो, अब बताओ कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तुमने पाकिस्तान के आम आदमी के लिए क्या किया, तुमने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए क्या किया। ये सेंसस इलेक्शन से पहले चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हों या पीटीआई के दोस्त हों, ये सेंसस के खिलाफ बात करते थे, कहते थे कि कराची की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है, सिंध की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है। अभी पिछले दिनों काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास था, MQM भी मौजूद थी, GDA भी मौजूद थी, PTI भी मौजूद थी, तीनों मिलके सेंसस को अप्रूव कराने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस सेंसस के गैर मुनसिफाना रिजल्ट को किसी ने ऑब्जेक्ट किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के वजीर आला ने किया। तो हम तो आवाम के साथ खड़े हुए हैं, आवाम के इशूज़ पर आवाम की तर्जुमानी करें। ज़रा पीटीआई वालों से भी पूछें कि बातों से बाहर निकलें, ख्वाबों से बाहर निकलें, कुछ काम वाम करके दिखाएं। मुझे तो सवाल ये पूछने पर आप मजबूर करें कि अब पीटीआई मौजूद है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कहीं वो नज़र नहीं आते, कहीं वो नज़र नहीं आते आवाम के मसाइल को हल करते हुए, अपने वादों को पूरा करते हुए। PDM एक हकीकत है, और वो हकीकत इसलिए थी कि जमहूरियत की बका के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अपोजिशन जमातों को यकजा किया, इकट्ठा किया, ताकि जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपना अपना किरदार अदा कर सके। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवामी इशूज़ को उजागर करेंगे, अवामी इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। लास्ट एक मीडिया वाले बात करें। जी मैं चेक कर लूँगा DC, एक मिनट, मैं DMC सेंट्रल से चेक कर लूँगा। अगर कोई चीज़ जेन्युइन है तो बिल पे होना चाहिए, अगर जेन्युइन नहीं है तो क्लियर नहीं होना चाहिए। थैंक यू।